कैलेंडर संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए हमें कुछ चीज़ों को याद रखना पड़ता है, जैसे महीना का कोड, ठीक है, शताब्दी का कोड और दिन का कोड। सामान्य वर्ष में महीना का कोड और लीप वर्ष में महीना का कोड। लीप वर्ष में ही सिर्फ चेंज होगा कोड, जैसे लीप वर्ष में सिर्फ जनवरी और फरवरी का कोड चेंज होगा, 0 और 3 हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी जनवरी से दिसंबर तक का कोड होगा 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6। ये सब का कोड मंथ कोड है, ठीक है। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं: 1440 250 361 46। 1440 250 361 46। उसी तरह शताब्दी का कोड है 1200 से लेकर 2000 तक का बीच का, ठीक है। 1200 ईस्वी से लेकर 2000 ईस्वी तक का। तो इसका भी कोड है 64 6420 64206, ठीक है। तो 6420 6420 6। और दिन का कोड के लिए आपको क्या करना है, शनिवार से शुरू करना है और शुक्रवार पे ख़त्म करना है। शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, और उसको 0 1 2 3 4 5 6 क्रम संख्या में लिख देना है। साथ ही दिन भर जिस दिन का निकालना है, जिस साल का, किसी साल का कोई दिन निकालना है, तो उसके लिए ये दिन का कोड होता है दिनांक प्लस महीना कोड प्लस शताब्दी कोड प्लस वर्ष और फिर वर्ष बटे 4 और बटे 7। अब जैसे वर्ष मान लीजिए 2050 है, तो वर्ष को हम सिर्फ 50 में लेंगे, यहाँ पे सिर्फ 50 लिखेंगे और 50 में ही 4 से भाग देंगे। अब 4 से भाग देने के बाद यहाँ पे जो जुटेगा, यहाँ पे जो ऐड होगा, वो शेषफल अगर रहा तो शेषफल को छोड़ देंगे, सिर्फ भागफल को ही यहाँ लेंगे, ठीक है। तो प्रश्न है 28 मार्च 2006 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो दिन का कोड होता है जो अभी लिखाए थे हम, आप लोगों को दिखाया था। दिन का कोड होता है दिनांक प्लस महीना कोड प्लस शताब्दी कोड प्लस वर्ष, ठीक है, प्लस वर्ष बटे 4 अब पूरा पर 7, पूरा का बटे 7, ठीक है। इतना सा समझ में आया। अब हमको क्या करना है, बारी बारी से सबका मान लिखना है। दिनांक क्या है, 28 मार्च, तो 28 लिख देंगे। मार्च महीना है ना, मार्च का कोड देखते हैं यहाँ क्या होता है। मार्च का कोड है 4, मार्च का कोड है 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 प्लस शताब्दी कोड। कौन सा शताब्दी है, सन 2000 ईस्वी है, तो 2000 का कोड क्या होता है, यहाँ देखिए 6, तो यहाँ लिख देंगे 6 प्लस वर्ष कौन सा, तो 2006 का सिर्फ 6 लेंगे, सिर्फ 6 लेंगे, ठीक है। तो 6 लिए प्लस अब वर्ष का सिर्फ 6 ही लेंगे और बटे में 4 दे देंगे और पूरे को 7 से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 28 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 6 प्लस इस 4 से 6 में भाग देंगे तो एक बार में 4 2, इससे इसको छोड़ देंगे, सिर्फ ये ले लेंगे प्लस 1 बटे 7। अब इसको जोड़ लेंगे, ठीक है। तो 6 4 10 6 16 और 1 17 और 28, 17 और 28 को जोड़ते हैं तो 8 7 15 3 1 4 45 आता है, 45 बटे 7। अब इसको 7 से 45 में भाग देंगे तो कितना बार में, 6 7 42, ठीक है। शेष आया मेरा 3, ये 3 ही दिन होगा। अब ये 3 किस दिन को आता है, तो देखिए 3 है मंगलवार का कोड, ठीक है, मंगलवार का कोड 3 है, तो लिखेंगे 28 मार्च 2006 को
सप्ताह का दिन मंगलवार था। ठीक है, कौन सा दिन हो जाएगा? मंगलवार। कौन सा दिन हो जाएगा? मंगलवार। ठीक, समझ में आया? एक क्वेश्चन और बनाते हैं इस पे। देखिए, उसी पे आधारित एक प्रश्न और है। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? ठीक है, तो उसी तरह लिखेंगे। फिर दिन बराबर क्या होता है? यहाँ देखिए, दिन बराबर होता है दिनांक प्लस महीना का कोड प्लस शताब्दी कोड प्लस वर्ष बटे 4 और सब का बट्टा में 7। ठीक है, तो लिखते हैं दिन बराबर क्या हो जाता है? दिनांक 26 प्लस 1950। 1950 क्या लीप ईयर है? नहीं, लीप ईयर नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा? पर देख लेंगे 1950 लीप ईयर है या नहीं। इसको निकालने के लिए 4 से भाग देंगे। पूरी अगर कट गया तो लीप ईयर है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, तो जनवरी का कोड तब क्या हो जाएगा? 1। क्या हो जाएगा जनवरी का कोड? 1। यहाँ देखिए, जनवरी का कोड 1 हो जाएगा। ठीक है, तो जनवरी का कोड लिखती है 1 प्लस शताब्दी कोड कौन सा? 1900 का। 1900 का शताब्दी कोड क्या है? 0 प्लस वर्ष कौन सा है? 50। सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट लेंगे। 50 प्लस 50 बटे 4 बट्टा में सबका 7। तो ये हो जाएगा 26 प्लस 1 प्लस 50 प्लस 50 को 4 से भाग देंगे तो कितना बार खाएगा? 4 एका 4। ठीक है, 4 दूना 8 भर चौक 48। ठीक है, ये सिर्फ ये लेंगे, शेषफल को छोड़ देंगे। प्लस 12 बटे 7। ठीक है, ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे। 26 1 27। ठीक है, 26 1 27। 27 और 50, 27 50 कितना हो गया? 77। 77 प्लस 12 बटे 7। 7 2 9, 7 1 8, 89 बटे 7। अब इसको 7 से भाग दे देंगे 89 में, तो कितना बार में कट जाएगा? ये एक बार में 7 9, 7 दूना 14, शेषफल बचा 5। यही मेरा दिन हो गया। अब देखते हैं 5 किसका कोड है दिन में। 5 किसका कोड है? बृहस्पतिवार का। किसका? बृहस्पतिवार का। तो कौन सा दिन हो जाएगा? बृहस्पतिवार। ठीक है, कौन सा कोड हो जाएगा? बृहस्पतिवार। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये 3 नंबर प्रश्न है। थोड़ा दूसरे टाइप का प्रश्न है। कहता है मोहित को ठीक से याद है कि उसकी माता का जन्मदिन 15 फरवरी के बाद और 17 फरवरी से पहले। तो मोहित को क्या याद है? मोहित को क्या याद है? 12 फरवरी के बाद और 17 फरवरी के पहले। तो 12 13 14 15 16 17, यानी कि मोहित के अनुसार 13 से 16 कोई सा भी डेट हो सकता है। ठीक है, उसकी बहन को ठीक से याद है कि उसकी माता का जन्मदिन 10 फरवरी के बाद और 14 फरवरी से पहले। बहन को क्या याद है? 10 फरवरी के बाद और 14 फरवरी से पहले ना। 10 11 12 13 14। ठीक है, उसकी बहन के अनुसार इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो ये दोनों तो पहले कैंसिल हो गया। ठीक है, अच्छा मोहित करा है 12 के बाद, तो 11 तो
फिर 11 भी कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, 11 और 12 भी कैंसिल हो गया, बीच में क्या बचा 13, ठीक है। और उसकी बहन के अनुसार 14, उसकी मोहित के अनुसार 12 से 17, तो ये इन चारों में से कोई एक हुई, ठीक है। और उसकी बहन के अनुसार 10 से 14 के बीच में, तो इन तीनों के बीच, तो मोहित के अनुसार 12 से 14 है, 12 से 16 है, तो उसमें 11 आता नहीं है, तो 11 कैंसिल हो गया। 12 से 16 है, 12 से 17 है, तो 12 भी नहीं आएगा, कैंसिल हो गया। तो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है 13, ठीक है, दोनों में कॉमन मिल रहा है 13। तो 13 फरवरी को उसकी माता का जन्मदिन है, ठीक है, 13 फरवरी को, ठीक है, समझ में आ गया होगा। इन दोनों के बीच 13, 14, 15, 16 मोहित के हिसाब से 13, 14, 15, 16 कोई सा भी दिन हो सकता है। उसकी बहन के हिसाब से अनुसार अगर चला जाए तो 11, 12, 13, तो 11, 12 तो होगा नहीं, क्योंकि ये 11 तो होगा नहीं, क्योंकि ये 12 से पहले आता है। और मोहित कह रहा है कि 12 के बाद है, तो 12 भी नहीं होगा, ठीक है। बचा क्या 13, 14, 15, 16, तो इसमें क्या है 13, 14, तो उसकी बहन के हिसाब से अगर चला जाए तो 14 से पहले है, तो बचा क्या 13 ही, एक दोनों का यानी कि कॉमन मिल रहा है, तो 13 फरवरी उसकी माता जी का जन्मदिन होगा। अगला क्वेश्चन है 1 जनवरी 2003 बुधवार हो तो 1 जनवरी 2004 कौन सा दिन होगा, जब साल साधारण वर्ष से शुरू हो रहा हो और लीप ईयर में जा रहा हो। देखिए साधारण वर्ष से शुरू हो रहा हो, लीप ईयर में जा रहा है या नहीं जा रहा है उससे लेना देना नहीं है, सिर्फ इतना देखना है कि साल कौन सा से शुरू हो रहा है, किससे हो रहा है, साधारण वर्ष से। 2003 साधारण वर्ष है, 2003 से शुरू हो रहा है। जब भी 2003 से अगर शुरू होगा तो अगले साल में 1 जनवरी, जैसे 1 जनवरी 2003 को बुधवार था, तो अगले साल में 1 जनवरी 2004 को क्या हो जाएगा, एक दिन बढ़ जाएगा। जब साधारण वर्ष हो तो एक दिन बढ़ा के लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा बृहस्पतिवार, ठीक है, बुधवार से बृहस्पतिवार, ठीक है। उसी टाइप का एक प्रश्न और देख लीजिए। 8 जनवरी 2004 को बृहस्पतिवार हो तो 8 जनवरी 2005 को क्या हो गया, 2004 क्या है लीप वर्ष है, लीप वर्ष निकालने के लिए इससे 4 में भाग देंगे, पूरा पूरी कट जाएगा, तो शेष नहीं बचेगा, तो ये लीप वर्ष हो गया 2004। अब ये लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष से दिन 2 दिन बढ़ जाता है, दिन क्या हो जाता है 2 दिन से बढ़ जाता है, तो 2 दिन से बढ़ जाएगा, तो बृहस्पतिवार था 8 जनवरी को, तो 8 जनवरी 2005 को दिन 2 बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार और उसके बाद शनिवार। ये हो गया आंसर। उम्मीद है आप लोगों को कैलेंडर समझ में आया होगा।